देखिए, इससे पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था क्लोरोफॉर्म के बनाने की विधि। आज मैं आपको बताऊंगा क्लोरोफॉर्म के कुछ गुण बताऊंगा। जैसे एक दो भौतिक गुण पहले वैसे ही बता देता हूँ मैं इसको ओरली। क्लोरोफॉर्म जो होता है जल में अघुलनशील होता है और कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। और क्लोरोफॉर्म यह एक रंगहीन होता है, मीठे गंध वाला ज्वलनशील द्रव होता है। ज्वलनशील का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि ये ज्वाला के साथ में जलता है। ज्वलनशील का अर्थ क्या होता है कि ये ज्वाला के साथ में जलता है। बात आ गई समझ में। अब हम इसके रासायनिक गुण लेंगे। रासायनिक गुण में सबसे पहला जो पॉइंट होगा ऑक्सीकरण का होगा इसका, यानी क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराने पर क्या होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला रखने पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और इसका जो ऑक्सीकरण होता है एक विषैली गैस में होता है, और वो विषैली गैस होती है फास्जीन यानी COCl2। ये इतनी विषैली गैस होती है कि जब ये वातावरण में घुल जाती है तो जो भी इसे सूंघने वाला होता है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। विषैली का अर्थ यहाँ पर जहरीली गैस होती है। तो बात समझ गए होंगे इसकी। तो अब देखिए, अगर हमें इसका ऑक्सीकरण रोकना है तो ये ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को अंबर कलर की बोतल में रखते हैं या लाल भूरे रंग की बोतल में रखते हैं। लाल भूरे रंग की बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि इसमें सूर्य के प्रकाश ना पहुंच पाए। दूसरा, इसमें हम इसे ऊपर तक भरकर रखते हैं और इसमें लगभग 1% एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। ऊपर तक भरकर इसलिए रखते हैं और एथिल अल्कोहल इसलिए मिलाया जाता है ताकि इसमें वायु ना पहुंच पाए, क्योंकि वायु की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश के द्वारा इसका ऑक्सीकरण हो जाता है कि इसमें विषैली गैस COCl2 है। अब देखिए किस तरह से होता है ऑक्सीकरण। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हो गया CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म हो गया। अब इसका ऑक्सीकरण इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति ऑक्सीकरण हो जाता है इसका। अभी मैंने बताया कि इसमें फास्जीन गैस में, ये जो COCl2 होती है ना, इस गैस को कहते हैं हम फास्जीन गैस। फास्जीन गैस में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। 3 ले लेंगे हम इसके यहाँ पर। तो देखिए क्या रह गया आगे, 2 रह गए ऑक्सीजन के यहाँ पर। तो एक H2O बाहर निकाल देंगे हम यहाँ पर। ये H2O बाहर निकल 2 ले लेंगे क्योंकि कार्बन के 2 है ना यहाँ पर, इसमें 2 ले लेंगे CO के। तो अब इस तरह से देखिए क्या रह गया इसमें, Cl2 के तो पूरे 6 थे, 4 आगे, 2 रह गए Cl के, तो Cl2 आगे निकल यानी क्लोरीन। ये फास्जीन गैस बनती है। तो बात आ गई समझ में कि अगर क्लोरोफॉर्म का वायु की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश के द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं तो इसका ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, एक विषैली गैस फास्जीन में हो जाता है। और इस ऑक्सीकरण को ही रोकने के लिए हमें इसे अंबर कलर की बोतल में बंद करना पड़ता है, यानी लाल भूरे रंग की बोतल में इसे रखना पड़ता है ताकि इसका ऑक्सीकरण रुक जाए। अब इसी तरह से इसका जो दूसरा रासायनिक गुण आ गया वो अपचयन आ गया। अपचयन में आप सभी जानते हो कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, यानी हाइड्रोजन का योग होता है। तो देखिए क्या होता है जब हम इसका अपचयन कराते हैं, क्लोरोफॉर्म का जिंक व जल यानी Zn और जल H2O के द्वारा अपचयन कराने पर मेथेन बनती है। मेथेन यानी CH4 बनेगी। अब देखिए किस तरह से क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हो CHCl3 होता है। इसका अपचयन करा रहे हैं हम, अपचयन में यानी हाइड्रोजन से योग करा रहे हैं इसके द्वारा, जिंक व जल के द्वारा। तो क्या बनती है इसमें, मेथेन बन जाती है। तो देखिए एक काम कर लेंगे हम, इसमें 6 लेंगे हम इसके। तो अब देखिए क्या रहेगा इसमें, CH4 मतलब 4 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ गए तो CH4 बन गया। 3 हाइड्रोजन और रह गए 3 Cl के साथ संयुक्त होकर में 3 HCl बाहर निकल जाएंगे, ये मेथेन बन गया। तो इस तरह से इसका अपचयन हो जाता है। अब इसी तरह से अगर हम इसका अपचयन जिंक व HCl के द्वारा कराते हैं, जिंक व तनु HCl के द्वारा कराते हैं, तब मेथेन नहीं बनेगी, तब बनेगी डाइक्लोरोमेथेन यानी CH2Cl2। और यहाँ पर हमें जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या लेनी होगी वो 2 हाइड्रोजन परमाणु लेने होंगे। क्लियर होगी बात।
तो इस तरह से अपचयन हो जाता है। अब इतना है इसका अक्सारी अपघटन, यानी अक्सारी अपघटन कराने पर क्या बनेगा? अक्सारी अपघटन क्लोरोफॉर्म का अक्सारों जैसे NaOH या KOH के द्वारा अपघटन कराने पर फार्मेट बनते हैं। अगर NaOH के द्वारा अपघटन कराया जाता है तो सोडियम फार्मेट बनेगा, अगर KOH के द्वारा अपघटन कराया जाता है तो पोटेशियम फार्मेट बनता है। देखिए अभिक्रिया किस तरह से होगी। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप जानते हो CH3 होता है। अब हम NaOH के द्वारा हम इसका अपघटन करा रहे हैं, अभी अपघटन कराएंगे तो अभी बताया मैंने क्या बनेगा, सोडियम फार्मेट यानी HCOONB, ये सोडियम फार्मेट बनता है। 4 ले लेंगे हम इसके, थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 3 NaCl से संयुक्त होगा, 3 NaCl ये बाहर निकल जाएगा यानी सोडियम क्लोराइड। आगे देखिए क्या रह गया है इसमें, आगे जो रह गया इसमें जल के अणु रह जाएंगे H2O। अब देखिए कितने रह गए जल के अणु, यहाँ एक हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 और 1 5 है टोटल, और एक आया अभी तक, 2 यहाँ आगे, तो 2 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 1 5। अब इस तरह से पूरी हो जाएगी अभिक्रिया। ये बना है सोडियम फार्मेट। अगर इसका अपघटन कराते हैं KOH के द्वारा तो फिर ये सोडियम फार्मेट ना बनकर क्या बनेगा, पोटेशियम फार्मेट। मतलब Na की जगह क्या आ जाएगा, पोटेशियम यानी K आ जाएगा। अब एक और अभिक्रिया आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, वो अभिक्रिया है एसीटोन से अभिक्रिया। एसीटोन से अभिक्रिया, तो देखिए एसीटोन से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, इसमें अक्सार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से अभिक्रिया कराने पर क्लोरेटोन बनता है। अब ये जो क्लोरेटोन बनता है इसका उपयोग किया जाता है निद्राकारी औषधि बनाने में, यानी नींद की दवाई बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। अब एसीटोन देखिए, एसीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो CH3 सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड CH3, ये एसीटोन का फॉर्मूला होता है। मतलब इसमें जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो कार्बन की 2 संरचना को पूरी करता है। एसीटोन का फॉर्मूला हो गया। इसके अभिक्रिया किससे करा रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म CHCl3 से। तो क्या बनता है इसमें, क्लोरेटोन बनता है। एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा OH, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH। आगे देखिए क्या रह गया इसमें, CCl3 रह गया, तो सिंगल बॉन्ड में CCl3 यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसे कहते हैं हम क्लोरेटोन। अक्सारों की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया का सिंपल प्रोसीजर है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर इसे OH समूह में बदल देगा। OH समूह बदल गया, CCl3 सिंगल बॉन्ड से यहाँ जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, क्लोरेटोन। अभी जो क्लोरेटोन आता है इसका यूज किसमें किया जाता है, निद्राकारी औषधि बनाने में यूज किया जाता है। एक और अभिक्रिया आ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया। देखिए नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया किस तरह से होगी। नाइट्रिक अम्ल यानी HNO से अभिक्रिया। HNO3 से अभिक्रिया कराने पर क्लोरोपिक्रिन बनता है। अब जो क्लोरोपिक्रिन होता है इसका यूज किया जाता है अश्रु गैस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में भी रखनी होगी कि अश्रु गैस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर यूपी बोर्ड के एग्जाम में, जो बहुविकल्प में दे रखा था कि अश्रु गैस में किसका यूज किया जाता है, जिसमें से ऑप्शन ये भी दे रखा था क्लोरोपिक्रिन का, लेकिन फॉर्मूले के बेस पर दे रखा था। देखिए किस तरह से अभिक्रिया होगी। क्लोरोफॉर्म हो गया CHCl3, अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 से कराएंगे। मैंने बताया कि क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्लोरोपिक्रिन का जो फॉर्मूला हो गया Cl सिंगल बॉन्ड NO, ये क्लोरोपिक्रिन होता है। ये हम कह सकते हैं ट्राई क्लोरो नाइट्रोमेथेन। क्या कह सकते हैं,
ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, 3 Cl क्या ना, तो ट्राइक्लोरो कह दिया, NO2 है, नाइट्रो कह दिया, एक कार्बन परमाणु वाले एल्केन का नाम क्या हो गया, मेथेन हो गया, तो ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन भी कह सकता है, या क्या कह सकता है हम इसको, क्लोरोपिक्रीन कहेंगे, क्लोरोपिक्रीन। इसका जो यूज किया जाता है, अभी मैंने बताया कि आंसू गैस के रूप में किया जाता है, यानी आंसू गैस के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ये क्वेश्चन दे रखा था वो फिगर 2 में, अभी मैंने आपको बताया। देखिए क्या रहेंगे आगे इसमें, ये तो हमने बाहर निकाल दिया, 2 H के रह गए और एक O का रह गया, क्योंकि 2 आगे ना यहाँ पर, यानी H2O बाहर निकल गए। तो क्लियर होगी बात ये स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से एक और अभिक्रिया आगे, सिल्वर चूर्ण Ag के साथ अभिक्रिया। अब सिल्वर चूर्ण Ag के साथ अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया इसकी, आपने इसे 11वीं क्लास में भी पढ़ी है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म सिल्वर चूर्ण Ag से अभिक्रिया करके एसिटिलीन देता है। देखिए फॉर्मूला हो गया CHCl3, अभिक्रिया होगी सिल्वर चूर्ण Ag के साथ। मैंने बताया कि एसिटिलीन देंगे, एसिटिलीन का फॉर्मूला C2H2। अब यहाँ पर तो C का एक ही है और यहाँ 2 हो गए, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो C2H2 हो जाएगा। अब 6 Cl के बन गए, 6 की इसमें मल्टीप्लाई करके तो ये बन जाएगा 6 AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड, ये बाहर निकल जाएगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या दिया इसमें, एसिटिलीन दे दिया है। इसी तरह से एक और अभिक्रिया आ गई इसकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया फिनॉल व अल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया अथवा रायमर टीमन अभिक्रिया कहेंगे हम इसे, रायमर टीमन अभिक्रिया। देखिए रायमर टीमन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें फिनॉल की अभिक्रिया अल्कोहलीय KOH व क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है, तो इस अभिक्रिया में सेलिसल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रायमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। ये कह सकते हैं कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनॉल व अल्कोहलीय KOH के मिश्रण के साथ कराई जाती है। बात एक ही रहेगी क्योंकि अभिकारक तो जुगे तो है। देखिए फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है आप जानते हो, एक बेंजीन स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर हम क्या जोड़ देंगे, OH, ये फिनॉल का फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी अभिक्रिया, ये अल्कोहल ये मिश्रण लेंगे यानी OH ले लेंगे इसके साथ में। अभिक्रिया किससे होगी, क्लोरोफॉर्म से, क्योंकि क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण चल रहे हैं। मैंने बताया आपको सेलिसल्डिहाइड बनता है, सेलिसल्डिहाइड का जो फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्या फॉर्मूला होता है सेलिसल्डिहाइड का। बेंजीन रिंग ऊपर OH जुगा, तो इसकी जो ऑर्थो पोजीशन हो गई, इस पर क्या जोड़ देंगे हम, CHO समूह जोड़ देंगे। क्या जोड़ना है, CHO समूह जोड़ देना है। तो ये हो गया सेलिसल्डिहाइड, सेलिसल्डिहाइड। आगे देखिए क्या निकलेगा इसमें, 3 Cl से संयुक्त होकर 3 KCl बाहर निकल जाएंगे, यानी पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया। रह क्या गया इसमें, आगे इसमें एक हाइड्रोजन यहां से हटेगा तभी जाकर ये CHO समूह जुड़ेगा। एक हाइड्रोजन जब यहां से हटेगा तभी जाकर ये CHO समूह जुड़ेगा। मतलब एक हाइड्रोजन तो यहां से बाहर निकल गया, एक तो ये हाइड्रोजन 3 ये 4 और एक ये हाइड्रोजन 5, जबकि एक हाइड्रोजन CH, मतलब एक हाइड्रोजन जो है CHO में आ गया यहाँ से, तो 4 हाइड्रोजन रह गए, 4 हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के परमाणु रह गए, यानी बाहर जो निकल गए जल के अणु, यानी 2H2। तो क्लियर हो गई बात। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रायमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। हम ये कहेंगे कि क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया फिनॉल व अल्कोहलीय KOH के साथ कराने पर सेलिसल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रायमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरह से इसके जो मेन इंपॉर्टेंट रासायनिक गुण है मैंने आपको बताया और बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। इसी तरह से इसके उपयोग भी है, इसका जो उपयोग किया जाता है निश्चेतक के रूप में किया जाता है, अश्रु गैस बनाने में इसका यूज किया जाता है और विभिन्न कार्बनिक यौगिक बनाने में इसका यूज किया जाता है। देखिए एक उपयोग तो आप याद रख सकते हो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ
कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का जो उपयोग है वो दूसरे कार्बनिक यौगिक बनाने में किया जाता है। तो एक उपयोग ये लिख सकता हो कि विभिन्न कार्बनिक यौगिक बनाने में।